This video is for educational purposes only. We do not provide financial advice. Investments involve risk. Please do your own research or consult your financial advisor before investing. हेलो एवरीवन। यूएस सुप्रीम कोर्ट टैरिफ डिसीजन। कुछ दिन पहले से ऐसा खबर था कि यूएस सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ पे डिसीजन लेगा या ओपिनियन देगा। वो कई डेट 2-3 डेट बता रहे थे, उसमें से पहला डेट जो था वो 20 फरवरी 2026 था। और हम आज यूएस टैरिफ डिसीजन, अगर कोर्ट ऐसा करता है और ऐसा लेता है तो क्या हो सकता है, उस पर हम बात करेंगे और देखेंगे कि ये जो टैरिफ है अगर हटता है तो इंडिया शेयर मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसका डिटेल में हम एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो ट्रेड मंथन फाइनेंस एकेडमिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आज 20 फरवरी को जो ओपिनियन या सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होने का एक न्यूज आ रहा था, उसी पे आज बात करने वाले हैं। हम उसी में इम्पैक्ट एनालिसिस ऑन शेयर मार्केट पे करने वाले हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट है निफ्टी 50 में, सेंसेक्स में और बी फार्मा में एवं फार्मा इंडस्ट्री में या अदर एक्सपोर्ट स्टॉक में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एफआईआई में क्या पड़ेगा, ये सारी चीज इंडियन में इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जो फार्मा का बहुत सारे स्टॉक है उसमें क्या डिसीजन हो सकता है, क्या हमें पैनिक होना है, सेल करना है, इत्यादि पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ग्लोबल इंडेक्स को देखेंगे, ग्लोबल ट्रेड को देखेंगे और अमेरिका और इंडिया में या अन्य कंट्री चाइना और अदर जो कंट्री है उसमें क्या इसका चल रहा है, वो सारा चीज एक एक पॉइंट करके देखने वाले हैं। तो हम आइए बात करते हैं पहले बैकग्राउंड के बारे में। तो टैरिफ बैकग्राउंड के बारे में जो आज मैं बताने वाला हूं, इसमें से पहला चीज है कि यूएस ने एक बताया था, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ओपिनियन दिया था कि हम जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है टैरिफ के ऊपर, उसमें जो विभिन्न देशों इंडिया, चाइना, यूरोप, अन्य कई देशों के साथ जो डिसीजन है, वो टैरिफ का रेट है सबका अलग अलग है, वो सही है गलत है, उस पर वो बात करने वाला था जो ये प्रीवियस ईयर्स लगा है। उसी में ये क्या करेगा, दूसरा जस्टिफिकेशन करेगा कि ये नेशनल सिक्योरिटी और ट्रेड इम्बैलेंसिंग में क्या ग्राउंड लेवल पे इसका क्या हो सकता है या क्या है। और वो देखेगा कि एक प्रेसिडेंट होते हुए, एक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का, अमेरिका का वो प्रेसिडेंट है, वो होते हुए इतना बड़ा टैरिफ डिसीजन ले सकता है या नहीं, वो लीगली ले सकता है कि नहीं, वो देखेगा। और हम अंतिम में वो ये डिक्लेयर किया कि हम 20 फरवरी को हम आएंगे। ये यूएस सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट था, उसी पे हम बात करते हैं। और चलिए मैं बताता हूं कि यूएस सुप्रीम कोर्ट अगर टैरिफ को हटाता है तो दुनिया में जो ग्लोबल में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है एक देश से दूसरे देश, सामान का हो या किसी भी चीज का हो, जो व्यापार एक देश से, वो पैसा से लेके जो सामान एक देश से दूसरे देश में आ जा रहा है हमारा, या कंपनी का हो या आईटी सेक्टर का हो या दवा का हो, वो क्या होगा, वो थोड़ा डिक्रीज हो सकता है। रेट हाई हो रहा है, वो डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि टैरिफ लगने से हमारा ज्यादा महंगा खरीदना पड़ता है। कंपनी को क्या होगा, कम प्राइस में माल मिल सकता है, रॉ मटेरियल मिलेगा तो वो बना सकता है। और सप्लाई चेन जो है एक देश से दूसरा देश थोड़ा सा स्मूथनेस रहेगा, क्योंकि जो कंपनी को अभी 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, टैरिफ आने के बाद अगर ज्यादा टैरिफ लग रहा है तो 1,27,000, अगर कमेगा तो 1,10,000, तो इस टाइप से उनको बेनिफिट है। अब देखते हैं कि जो क्या बेनिफिट होने वाला है। कि पहला जो है कि लो कॉस्ट हो जाएगा, ग्लोबल ट्रेड रिड्यूस होगा, उसका इंपोर्ट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगा। जैसे दवा है, अगर दवा का कुछ हमारा इंडिया से जा रहा है तो हम, और अगर वहां से आ रहा है तो क्या होगा, वहां से जो आ रहा है मटेरियल दवा बनाने के लिए, वो थोड़ा हमको कम पड़े, कंपनी को पड़ेगा, तो दवा का थोड़ा सा कम होगा। आईटी सेक्टर हो या फार्मा सेक्टर हो या टेक्सटाइल सेक्टर हो, वो सबका क्या होगा, थोड़ा सा ग्रो करने में बूस्ट मिलेगा, एनर्जी मिलेगा कि अरे हमको कम पैसा में भी लागत हो रहा है, चलो हम अच्छा से काम करें। इंक्रीज बढ़ेगा फॉरेन जो इन्वेस्टर है जो इंडिया में, इनको वो चाहेगा कि चलो हमको इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ये कंपनी क्या है आगे बढ़ेगा, तो वो इन्वेस्ट होगा, शेयर मार्केट स्ट्रॉन्ग होगा। अल्टीमेटली क्या होगा, अगर कोई फॉरेनर हमारा इंडिया में एक्सपोर्ट करेगा, इन्वेस्ट करेगा, तो हमारा क्या होगा, उसमें ग्रोथ दिखेगा, कंपनी इंक्रीज होगा। बेनिफिट ऑफ इंडिया इफ यूएस टैरिफ आर रिमूव्ड, पहला आईटी कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, सबसे बड़ा। आईटी कंपनी का भी देखिए ना, बहुत सारे शेयर का क्या हो गया है, वो ग्रोथ ही नहीं कर रहा है 6 महीना से, अगर कर भी रहा है तो वो डर डर के कर रहा है, अंदर गिर जा रहा है। फार्मा कंपनी देखिए बूस्ट कर रहा है तो बहुत अच्छा से हो रहा है। तो ये सब क्या है, फार्मा कंपनी क्या एक बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट मिलेगा, क्योंकि फॉरेन से, अमेरिका से भी और अन्य देश से भी बहुत आता है हमारा उसका रॉ मटेरियल। और क्या है, टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग गुड्स में एक एक्सपोर्ट लेवल पे हाई देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम उसका एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री या इंजीनियरिंग सेक्टर जो है उसमें क्या, उसको एक बैकअप सपोर्ट मिलेगा। टैरिफ अगर कम होता है तो, टैरिफ अगर हट जाता है, हटेगा तो नहीं, कुछ तो परसेंट रहेगा नंबर में, वो होने से चलेगा।
अभी क्या है इन्वेस्टर के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए अगर ऐसा रियल में आता है न्यूज़, जब भी आता है। आज देखिए, आज न्यूज़ आया, मार्केट कैसा हुआ कि दो देश आज के बारे में, युद्ध के बारे में, या जो भी आप न्यूज़ देख रहे हैं, मैं उस पर बात नहीं करने वाला हूं। उसमें क्या हो रहा है, आज अचानक मार्केट गिर गया। तो लोगों को क्या है, जो लॉन्ग इन्वेस्टर है उसका पहला क्या है कि आप ओवर ये कॉन्फिडेंस नहीं होना है कि यही होने वाला है से, तो पहला उससे बचिए। और अपना स्टॉक में जो है IT हो, फार्मा हो, इंजीनियरिंग सेक्टर हो, उसमें मॉनिटरिंग कीजिए, सिर्फ देखना है, उसमें आप पैनिक नहीं होना है। तीसरा मैं क्या बता रहा हूँ कि उसमें पैनिक नहीं होना है जाना कि अगर हमारा 50% गिर गया, 20%, 10% गिर गया कोई हमारा, तो उसमें पैनिक होकर हम सेल कर दें। तो ऐसा सेल नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी डिसीजन आएगा 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के बाद मार्केट ऊपर उठेगा, ये तो कॉन्फिडेंस है। और किसी न किसी तरह एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है कुछ। तो अब बात करते हैं कि अगर निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, अगर सस्टेन करेगा एक सपोर्ट लेवल में कहीं पे भी, ऐसा न्यूज आने के बाद भी, तो वो पुल बैक रैली दिखाएगा। ये पॉसिबल है। जब भी ऐसा न्यूज हो और मार्केट गिर रहा है, तो कभी कभी देखते हैं ना कि न्यूज के अपोजिट में मार्केट चला जाता है। इसका रीजन यही होता है कि एक लेवल में वो क्या करता है, सपोर्ट उसका रहता है, जहां पे वो सपोर्ट लेवल में वो सस्टेन कर जाता है। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा अगर सस्टेन कर गया, तो वो जो है निफ्टी 50 सेंसेक्स ये सब क्या करता है, हाई दिखाता है, पुल बैक रैली दिखाता है। अदरवाइज क्या होता है, या तो वो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, या डाउनफॉल हो सकता है। तो ये एक चीज बहुत बड़ी चीज है, जो ट्रेडर्स लोग हैं उनके लिए ये ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे। और ये खास करके ट्रेडर्स लोग को ये ध्यान देना होगा कि अगर कैसे भी प्रकार से न्यूज, आज ही न्यूज आया, हम क्या किए, ऊपर नहीं जाके नीचे का लिए, अगर स्टॉप लॉस जो कॉल में लगाया उसका बच गया। तो आज के वीडियो में इतना ही। ट्रेड मंथन फाइनेंस एकेडमी के इस ऑफिशियल चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दे। मैं इसी प्रकार से नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए बना के लाता हूं, और आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं अभी जो युद्ध होने का 2 देशों में बना हुआ है, ऐसा न्यूज आया है कि अमेरिका खाली का प्रेसिडेंट ऑर्डर देगा और हम एक युद्ध हो जाएगा। तो उसमें भी मैं, अगर आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या उसमें मैं बनाऊं ऐसा रिसर्च बेस्ड एनालिसिस करके, आपको उसमें इंपैक्ट, अगर ऐसा होता है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर नहीं होता है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बैलेंस एंड इम्बैलेंस के बीच में क्या है उसके बारे में बताऊंगा। आप कमेंट करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें।